अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि जीवन में आपके दो चीजें होना चाहिए। पहला है उत्साह और दूसरा है अनुशासन। कुछ लोग मानते हैं कि उत्साह से सारे काम बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उत्साह से ही सारे काम बनते तो जितने लोग उत्साहित हैं उनके सारे काम बन जाते हैं। जीवन में आपके बैलेंस होना चाहिए, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि आपके पास फोन है तो उस फोन में बैटरी भी है और डाटा भी है। बैटरी हो, डाटा हो और इंटरनेट ना हो, कवरेज ना हो, सिग्नल्स ही ना आ रहे हो, तो आपका फोन तो डिब्बा हो गया। अगर डाटा है, सिग्नल है, इंटरनेट भी है और बैटरी ना हो, चलो ये सब कुछ है, सिम ना हो, चलो बाकी सब कुछ है, स्क्रीन ना चल रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको फोन चलाने के लिए भी बैलेंस चाहिए, चाहिए कि नहीं? ऐसे ही लाइफ में हर चीज का बैलेंस चाहिए। अगर आपके पास बैलेंस है तो आपकी लाइफ इजी गो, बेस्ट, इस रास्ते पर चलेगी। और अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो अच्छी चल रही गाड़ी भी कब गिर जाएगी पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, वो सभी लोग एकदम से नहर में गिर गए। डेढ़ 150 की चल रही स्पीड में गाड़ी जो थी वो 150 की स्पीड चल रही है और एकदम से पलट गई। गड्ढा आया और गड्ढे के बाद वो बैलेंस नहीं संभाल पाए, गाड़ी पलट गई, नहर में सीधी गिर गई। गाड़ी सीधी नहर पे गिर गई। क्यों गिरी? बैलेंस नहीं था। ऐसा नहीं कि गाड़ी तेज नहीं चला सकते, गाड़ी तेज नहीं चला सकते होते तो फिर कंपनी ने इतनी स्पीड क्यों दी? कहीं ना कहीं वो बैलेंस मिस हुआ है। आपको भी जीवन में अगर कोई अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक उत्साह और एक अनुशासन। बैलेंस होना चाहिए। केवल आप अनुशासित हैं और उत्साहित नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी पूरी लाइफ बोरियत में निकल जाएगी, आप बोर होकर पूरा जीवन जिलेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। देखो, जो पेड़ एकदम हरा भरा हो, उसके पास से खुशबू आ रही हो, शीतलता आ रही हो, छांव मिल रही हो, वहां हर कोई बैठेगा। और जो पेड़ रूखा सूखा सा हो, भले ही छांव दे रहा हो लेकिन आदमी बैठना पसंद नहीं करता, बोले यार रूखा सा है, वो गीले वाले के पास चलते हैं। तो अगर आपके पास जीवन में उत्साह है अनुशासन के साथ, तो आप उस हरे भरे पेड़ के समान हैं। आज की नीति भी यही बात कह रही है कि अनुशासन विहीन उत्साह, यानी उत्साह तो है लेकिन अनुशासन नहीं है। ऐसा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है। कब पलटेगा, कहां पलटेगा, कैसे पलटेगा पता नहीं, और कितनों को लेके जाएगा ये भी पता नहीं। इसलिए दुर्घटना से बचना है तो गाड़ी के ब्रेक पर पैर होना चाहिए। सच है ना? दुर्घटना से बचना है तो आपके पास कंट्रोलिंग होना चाहिए। ऐसी दुर्घटना से बचना है तो आपके पास बैलेंसिंग होना चाहिए लाइफ में, उत्साह की और अनुशासन की। अगर आप यहां पढ़ रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अथवा आपकी जॉब है, 3 बातें बोल रहा हूं, अथवा आप कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हो, 4 बातें कह रहा हूं मैं आपसे। व्यापारी हो, पढ़ रहे हो, आपकी जॉब चल रही है, आप कोई
धार्मिक क्रिया कर रहे हो, इन सारी बातों में एक बात सीखिए कि अनुशासन कितना आवश्यक है, जिसको आप आपकी लैंग्वेज में कहते हैं टाइम टेबल, कि सुबह इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है, दोपहर में मुझे इतने बजे कोचिंग खत्म करना है, इतने बजे खाना खाना है। देखो, जिनके पास अनुशासन नहीं है उनके प्राप्त जो उनके पास जो ऊंचाइयां हैं, वो नीचाइयां होने में देर नहीं लगेगी। आप हर दिन 3 बजे भोजन करना, हर दिन आप 2 बजे भोजन करना, आपके घर के लोग परेशान हो जाएंगे, फिर वो आपसे वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। माँ कह रही 11 बजे भोजन कर लो, सब रेडी है, नहीं मैं 2 बजे खाऊंगा, फिर तुमको ही उठा के खाना पड़ेगा, ठंडा खाना पड़ेगा। अगर अनुशासित रहोगे तो लोग आपसे प्रीति भी रखेंगे। आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट की बात करता हूं। आज का समय चल रहा है कि स्टूडेंट सोचते रात को ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत गलत है। मैं आपको साइंटिफिकली इस बात को बताता हूं। जब आप सोते हो तो आपका दिमाग पूरा ठंडा होता है, आपकी भाषा में बोले तो वो रिफ्रेश हो जाता है। और जब सो के उठे, आप सोते रहे और जैसे सो के उठे तो आपके पास फ्रेश माइंड है, और आप पढ़ने बैठोगे तो आपको जल्दी रिटेंशन पावर बढ़े, जल्दी याद होगा। वहीं अब आप सेकेंड फेज में आ जाओ उसके, आप 11 बजे सो के उठे और आपने दिन भर कोचिंग क्लासेस वगैरह करी अपनी, 9-10 बजे सो के उठे, दिन भर कोचिंग क्लासेस करी, इसके बाद आपने रात को बैठ करके पढ़ाई करी, रात को 12 से 5, दिन भर का आप थके हारे थे, दिन भर की पूरी दिखी हुई चीजें आपके दिमाग में घूम रही थी, पहले उनको भगाओ, पहले उन चीजों को भगाओ, फिर याद करो, डबल काम करना है। आप जल्दी उठें, जल्दी सोएं और रात को जल्दी उठ के याद करें। अगर आप रात को पढ़ना चाहते हो शांति के माहौल में, जल्दी उठो, 3 बजे उठो, 9 बजे सो जाओ। 9 से 3 बजे तक की नींद स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, हर व्यक्ति के लिए बेस्ट है। पहले के गांव के जमाने थे इंडिया के, याद करो आप, 8-9 बजे सब सो जाते थे, 3-4 बजे उठ जाते थे और फिर उस समय पढ़ाई करते थे, अपना लेखा जोखा करते थे। 3 से लेकर आप 8 बजे तक पढ़ोगे, आप फ्रेश रहोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। 12 से 5 पढ़ोगे, दिन भर की चीजें, थकान, वो बातें, वो लोगों के चेहरे वही दिखेंगे। सो के उठते हो तो फ्रेश रहते हो। ये जो मैं कह रहा हूं ये आपका अनुशासन, टाइम टेबल। और जितना लेट खाना खा के सोगे या जितना लेट खाओगे उतना आपके याद कम होगा, उतनी बुद्धि क्षीण हो जाएगी। इसलिए अनुशासन, जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन, टाइम टेबल होना चाहिए, हर चीज का टाइम होना चाहिए। अभी ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर टाइम टेबल रहेगा तो आप अनुशासित रहोगे, टाइम टेबल नहीं रहेगा तो आप अनुशासित नहीं रहोगे। और जो व्यक्ति अनुशासित नहीं रहता उसका अनुशासन किसी पर नहीं चलता, अनुशासित रहना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में जितना जरूरी उत्साह है, जितना जरूरी मोटिवेशन है, उतना ही जरूरी अनुशासन भी है, उतना जरूरी आपके लिए डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन रहेंगे ना, हर कोई पसंद करेगा, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो बहुत कम लोग पसंद करेंगे। स्कूल के एक सर होते थे, छड़ी मास्टर, हर स्कूल में एक सर होते थे, स्पोर्ट्स टीचर, या उनको सिर्फ डराने के लिए रखा जाता है कि बच्चा उनसे डरे। जैसे किसी टीचर की बात नहीं मानी गई, सर को बुलाओ, बच्चे के कपड़े वहीं गीले, सर आएंगे मारेंगे, तो बच्चा डिसिप्लिन हो जाता था। लेकिन उन सर से बहुत कम लोग जुड़ते थे, क्योंकि वो सिर्फ अनुशासित रहते थे, उत्साहित नहीं रहते थे। और आपकी कोई टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो या कोई ऐसी टीचर हो जो आपको मोटिवेटेड करती हो, पंक्चुअल भी हो, डिसिप्लिन भी हो और आपको मोटिवेटेड भी करती हो, ऐसे टीचर से आप जुड़ जाते हो। जुड़ते कि नहीं? तो जीवन में उत्साह भी हो और अनुशासन में। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, ये उनका अनुशासन था, लेकिन उनका उत्साह था कि मुझे जल्दी मोक्ष जाना है। राम के पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। जब उन्होंने हनुमान के
को भेजा था सीता जी के पास संदेश देने के लिए। जब हनुमान लंका में आग लगा सकते हैं तो क्या सीता जी को लौटा के ही ला सकते थे? क्या दिक्कत थी? जो अपन जैन कथा करते हैं रक्षाबंधन की, तो विष्णु कुमार मुनि चाहते तो यूं ही ऐसा हाथ बढ़ाते सारे मुनियों को बाहर ले आते। उन्होंने कहा नहीं, ये अनुशासन विहीन काम है। राम चाहते तो सीता को जैसे रावण ले गया तो ले आते, लेकिन उससे मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, उससे हल नहीं होता। उन्होंने क्या किया? अनुशासन का पालन किया। पहले दूत को भेजा कि आप रावण के पास जाइए, रामदूत हनुमान, कि आप रावण के पास जाइए और चर्चा करके आइए कि देखिए गलती आपकी है, आप अपनी क्षमा मांगिए और हमारी सीता को ससम्मान ला करके दीजिए। लेकिन रावण नहीं माना। फिर राम ने उत्साह के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भी राम ने अनुशासन रखा कि नहीं? इसलिए राम की जीत का कारण उत्साह और अनुशासन दोनों था, और रावण की हार का कारण उसके पास उत्साह तो था, अनुशासन नहीं था। महाभारत लगभग मेरे हिसाब से सब लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। जब अभिमन्यु को मारा गया, मैं जैन महाभारत से कहता हूं, जब अभिमन्यु को मारा गया तो बड़े बड़े जयकुमार जैसे 14 राजाओं ने घेर करके उस अकेले निशस्त्र को मारा। अगर उसके पास शस्त्र होता तो उन 14 के 14 को वो हरा सकता था, लेकिन उसको घेर करके जब उसके शस्त्र गिर गए तब 14 ने मिलकर के एक साथ मारा। कर्ण दूर खड़े होकर सोच रहा था कि गलत है, लेकिन उसने साथ उन 14 का ही दिया। अर्जुन ने, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं 24 घंटे में उन सबको मारूंगा, और उसने अनुशासन, उत्साह का पालन करके उनको मारा। अब सेकेंड फेज प्रारंभ होता है उस युद्ध का। कृष्ण ने कहा किससे? अर्जुन से, कि ऐसा शस्त्र छोड़ो, ऐसा बाण छोड़ो कि पूरी भूमि, मरुभूमि, युद्ध भूमि पानी पानी हो जाए। पूरी युद्ध भूमि पानी पानी हो गई, और जो कर्ण था उसका रथ धस गया। कर्ण नीचे उतरा चक्का निकालने के लिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, छोड़ो तीर, छोड़ो तीर। अर्जुन कहता वो निशस्त्र है, युद्ध के विरुद्ध है। बोले नहीं, छोड़ो तीर। कृष्ण की बात मान के अर्जुन ने तीर छोड़ा। कर्ण कहता है ये युद्ध के विरुद्ध है, ये नीति के विरुद्ध है। फिर कृष्ण कहते हैं जो अनुशासित होता है उसी को अनुशासन मिलना चाहिए, उसी के लिए अनुशासन है। तुम अनुशासित नहीं हो। जब द्रौपदी का चीर हो रहा था तब तो तुमको याद नहीं आया कि ये नीति के विरुद्ध है। जब अभिमन्यु को निशस्त्र मारा गया तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि ये नीति के विरुद्ध है। और जब पांडवों ने 5 गांव बस मांगे थे तब तुमको याद नहीं आया कि ये नीति के विरुद्ध है। आज तुमको नीति याद आ रही है, आज तुमको नीति याद आ रही है। बात समझना, बात समझना। अगर अनुशासन और उत्साह ये दोनों होते तो शायद दुर्योधन ना होता, दुर्योधन भी पांडव हो जाता। आपके पास अनुशासन है कि नहीं? जितने अंश में अनुशासन और उत्साह दोनों साथ में है उतने ही अंश में आप जीत पाओगे। और अगर आपके पास उत्साह अनुशासन दोनों एक साथ नहीं है, आप नहीं जीत पाओगे। जीत भी गए तो वो जीत बहुत कम समय की है। आज का समय है कि माता पिता बच्चों को ना उत्साहित कर रहे हैं ना अनुशासित कर रहे हैं। फिर से कहता हूं, आज का समय है कि माता पिता अपने बच्चों को ना ही उत्साहित कर रहे हैं ना ही अनुशासित कर रहे हैं। अगर अनुशासन होता, बचपन से अनुशासन सिखा के रखती मां कि बेटा सुनो, तुमको सुबह उठ के पहले मंदिर जाना है, फिर कुछ खाना है। अगर तुम अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें रोटी नहीं खिलाऊंगी। कौन कह रहा है ये? लेकिन मां ऐसा नहीं कहती। मां कहती कोई बात नहीं बेटा, आज तो संडे, आज तो सो ले, आज तो सो ले, कोई बात नहीं। अनुशासन का पालन करना चाहिए। जब टीचर क्लास में बोल रही है तो आपका कर्तव्य है कि शांत रहे।
जब दोस्त लोग आपके साथ खेल रहे हैं तब शांत ना रहे, तब जरूर खेलें। वहां खेल के मैदान में शांति से बैठना यह अनुशासन नहीं है। खेल के मैदान में खेल खेलना यह अनुशासन है। अब ये कब से प्रारंभ करना है, किस किस को प्रारंभ करना है, वो आपके ऊपर है। मैं तो कहूंगा आज से, अभी से तुरंत प्रारंभ कर दें। उत्साह भी, अनुशासन भी। सिर्फ उत्साहित ही ना बने, अनुशासित भी बने। ध्यान रखना, अनुशासन आपका उसी के ऊपर चल पाएगा, अनुशासन उसी का चल पाएगा जो अनुशासित होगा। पिता अगर गुटखा खा रहा है तो वो अपने बेटे को सिगरेट पीने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसको पता है पिताजी गुटखा खाते हैं तो मुझे क्या रोक पाएंगे। अगर आप रात्रि भोजन कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे। रात्रि भोजन कर रहे हो आप तो अपने बच्चों को नहीं बोल पाओगे बेटा तुम छोड़ो, तुम भी खाओ और हम भी खाएं, क्योंकि तुम भी अनुशासित नहीं हो और हम भी अनुशासित नहीं है। अनुशासन बनाए। धार्मिकता का, व्यापार का, गवर्नमेंट ने एक दिन छुट्टी क्यों रखी व्यापार की? बताओ, एक दिन तो व्यक्ति कम से कम धार्मिक क्रिया, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ सोशल एक्टिविटीज कर ले, रेस्ट कर ले। उसमें भी आप दुकान खोलते हो। कंपनियां छुट्टी देती हैं तो ओवर टाइम करते हो, अथवा घर में बैठे तो चलो बही खाता बना लेते हैं, वो रेस्ट का डे है। अनुशासन का पालन करें। एक बात बताऊं मैं आपको, जो अनुशासित दुकानदार होता है ना, वो टाइम पर दुकान खोलता है, टाइम पर दुकान बंद करता है, और जिन जिन कस्टमर्स को आना है वो टाइम पर आते हैं। कोरोना का काल था और गवर्नमेंट ने रूल दे दिया था कि 12 से 4 दुकान खुलेगी। कस्टमर्स 12 से 4 जाकर के माल लेकर के आते थे। सारे काम 12 से 4 में होते थे। अब अपने अनुशासन का पालन करो। माना कि आप कपड़ा व्यापारी हो तो एसोसिएशन में डिसाइड हो जाए 11 से 7 दुकान खुलेगी, इसके बाद नहीं, सारे कस्टमर्स उतने बजे आएंगे। और व्यक्ति को पता ही कम टाइम है तो आपका टाइम भी बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अनुशासन बहुत आवश्यक, इसलिए मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन बोथ आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर बेटरनेस, बेस्टनेस। मेरा तो ये मानना है कि उत्साह उसी का काम आ पाता है, उत्साह उसी का पूर्ण हो पाता है जो अनुशासित होता है। तो क्यों ना अपन अपनी लाइफ का बैलेंस बनाए। छोटा बच्चा चलता है ना तो बैलेंस नहीं बना पाता, कभी ऐसा गिरता है कभी वैसा गिरता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है, अनुशासन में, बैलेंस में आता है, तो फिर वो गिरता नहीं है। क्यों ना अपन भी अनुशासन और उत्साह, इसके बैलेंस को लेके चलें। जिस दिन ये बैलेंस बन गया, लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट्स सब जीरो, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स सब जीरो, लाइफ में आने वाली खुशियां 100%। बैलेंस, खाने में बैलेंस, सोने में बैलेंस, बोलने में बैलेंस, सुनने में बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। और वही बैलेंस आपका डिसिप्लिन है। ऐसा चिंतन करना, ऐसा अपने जीवन में उतारना, तो आपकी लाइफ पढ़ने लायक, सुनने लायक, देखने लायक होगी। वरना जैसे कई लोग जी के मर गए, आप भी जी के ऐसे चले जाएंगे। ऐसा विचार करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।